इस मंडूर नगर जगत पिता गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली मंडूर नगर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ये जो स्थान है, जैसे गुरु जी ने अपने ही शब्द में कहे, जैसे ये जो शब्द गुरु जी ने अपने शब्द में कहे हैं, ये सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब के 1293 अंग में कही गई है, लिखित है। गुरु जी ने अपने शब्द में कहे कि मेरी जाति कूट बांडला ढो ढोवंता नित ही बनारस आस पासा। कहने का अर्थ यह है कि मेरी जाति के जितने लोग हैं वे मरे हुए पशुओं को ढोने का काम करते हैं, जो बनारस के आसपास निवास करते हैं। यहीं से मात्र 300 मीटर की दूरी पर वो स्थान आज भी है जहां पर पहले चमड़े छिलने का काम और चमड़े रंगने का काम किया जाता था। और रह गई बात बनारस स्टेशन की, तो बनारस स्टेशन आपको यहाँ अगर पैदल भी चलेंगे तो आप 15 मिनट में बनारस स्टेशन भी पहुंच जाएंगे। तो गुरु जी ने जो बनारस का जिक्र किए हैं, वो जिक्र इसी जगह के बारे में किए हैं जो बनारस स्टेशन मेरे पास में है, ये मंडूर नगरी। जैसे गुरु जी ने अपने जन्म के भी बारे में कहे कि काशी डिंग मांडूर स्थाना शूद्र वरण करत गुजराना, मांडूर नगर में लीन अवतारा रविदास शुभ नाम हमारा। और सर अपना परिचय दें। जी, हम गुरु जी के वंशज प्रभु प्रसाद, मंडूर नगरी श्री संत श्रोमणी गुरु रविदास सेवा समिति के प्रबंधक प्रभु प्रसाद, यहाँ के संस्था के हम प्रबंधक भी हैं। ये संस्था कहाँ की थी? ये संस्था मंडूर नगर में, लहरतारा, नई बस्ती, मंडूर नगर, मंडुआड़ी, वाराणसी, यहाँ की संस्था है। ये संस्था क्या करती है? इसके मुख्य कार्य क्या है? ये संस्था का निर्माण क्यों किया गया? इस संस्था का निर्माण जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी की जन्म स्थली को उजागर करने के लिए किया गया था। और यहाँ जो दबे कुचले लोग हैं इस मंडूर नगर में, उनको ऊपर उठाने का कार्य संस्था कर रही है। महिलाओं को भी थोड़ा सा ऊपर उठाने का काम, और शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों बच्चों को यहाँ पे उठाने का कार्य किया जा रहा है। इस संस्था का उद्देश्य यही था, और सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य गुरु जी के जन्म स्थान को लेकर के था कि इसको पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में विख्याति मिल सके कि गुरु जी का जो मूल जन्म स्थान है वो मंडूर नगर है। यही हमारा मुख्य काम था। गुरु रविदास जी के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? आप कितनी सफलता पाएंगे? देखिए, जैसे जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी हर कोई जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी नहीं बन सकते हैं। मैं तो उनके चरणों के धूलि के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन एक प्रयास है कि हम उनके बताए हुए रास्तों पर, उनके बताए हुए विचारों पर हम चल सके। और मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं, और चलने में हमें भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जन्म स्थान को हम चीख चीख करके लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मंडूर नगरी गुरु जी का जन्म स्थान है, जन्म स्थान है, लेकिन अभी तक ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सफलता भी नहीं मिला है। और हम आगे भी प्रयासरत हैं कि इस स्थान को एक पहचान दिला सके, इसके लिए हम चलते चले जा रहे हैं। और बाकी जैसी गुरु जी की कृपा, जैसी गुरु जी का आशीर्वाद जब पड़ेगा, हो जाएगा। गुरु रविदास जी के भक्त कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? देखिए, गुरु जी के जो भक्त आते हैं बहुत दूर से, कनाडा से भी आते हैं, अमेरिका से, यूके से भी आते हैं, पंजाब, जलंधर, यमुनानगर, अंबाला, हर जगह, मेरठ, शामली, हर जगह से लोग आते हैं और गुरु रविदास महाराज जी का दर्शन करके वे धन्य हो जाते हैं और यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं। जैसा कि सुनने में आता है कि श्री गोवर्धन भी जो है यहाँ इनका तो गिरिराज जी का जन्मस्थली कहलाता है या है भी, उस प्रकरण में आप क्या कहेंगे? कैसे, क्या आपको विचार है, क्या विचार है? जी देखिए, विचार तो यही है कि हम जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी के भक्तों को, अनुयायियों को, और जितने भी मेरे ये वीडियो सुनने वाले लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि जो मैं यहाँ की बात बताऊंगा ये सच ही बताऊंगा, क्योंकि जो गुरु जी का मूल जन्म स्थान मंडूर नगर ही है। मेरा कार्य है लोगों को सच से अवगत करा देना, बाकी उस अनुयायी के ऊपर निर्भर करता है कि वे क्या मानते हैं, क्या जानते हैं। क्योंकि देखिए, इस स्थान को बचाने के लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किया। इस जगह को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े धर्म गुरु भी आए,
लेकिन ये हमारे बुजुर्गों ने इसको बचा के इस धरोहर को रखा है, और हम भी यही चाहेंगे कि इस जगह को हम बचा के रखें, क्योंकि हमारे पास यही एक धरोहर है जिस धरोहर को हम किसी और को दे नहीं सकते, क्योंकि गुरु जी की पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरोहर को संभाल करके चल रही है और आगे भी चलेगी। लेकिन बस थोड़ा सा दुख इस बात का हो जाता है कि जो गुरु जी का कर्म भूमि है उसको लोगों ने जन्मभूमि के नाम दे दिया गया है। जो सरकारी सहायता जितना भी मिलता है सब कर्म भूमि को जन्मभूमि जान करके उनको दे दिया जाता है। और इस मंडूर नगर की जन्मभूमि को बचाने के लिए हम पंजाब में भी गए थे, हमें बुलाया भी गया था। पंजाब जाने के बाद वहां शीर्षगढ़ डेरे के मनदीप दास महाराज जी से मुलाकात हुआ। मनदीप दास महाराज जी बड़े ही आदर मान सम्मान के साथ हमें भी और हमारे साथ साथ 3-4 लोग थे, जैसे हमारे आदरणीय माननीय श्री जरनैल सिंह जी भी साथ में थे, और भी 4-5 व्यक्ति हमारे साथ में गए थे। जब वहां जाने के बाद मनदीप दास महाराज जी ने बहुत ही आदर मान सम्मान के साथ बैठाया और चाय भी पिलाए। पिलाने के बाद उनका ये कहना था कि प्रभु जी, हमारे गुरुओं का ये कहना है, हमारे गुरुओं का ये मानना है कि गुरु जी का जो मूल जन्म स्थान है वे मंडूर नगर ही है, लेकिन हमारे गुरुओं द्वारा ये जो मूल जन्म स्थान को, कर्म भूमि को, श्री गोवर्धनपुरा को जन्म स्थान बना दिया गया है, मान लिया गया है, जो कि ऑल वर्ल्ड में अब विख्यात हो चुका है। हम आपसे यही कहेंगे कि आप इस मंडूर नगर को तपोभूमि का नाम दे दीजिए, तो हम आपका इस मंदिर का भी हम लोग काफी भव्य तरीके से बनवाएंगे, आपका सहयोग भी करेंगे। लेकिन मैं गुरु के अनुयायियों से और गुरु के जितने भी बड़े बड़े संत हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि क्या कोई भी संत जगत पिता गुरु रविदास महाराज से ऊपर हो सकता है? क्या गुरु जी के जन्म स्थान को, जन्मभूमि को कोई बदल सकता है? ऐसा कभी हो ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। ये वो गुरु के दोषी हैं, वो हमारे दोषी नहीं है, वे गुरु के दोषी हैं। वैसे लोगों को गुरु जी कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। और मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि जितने भी अनुयायी गण हैं, अगर वो आते हैं, अगर वो सचमुच में जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी को अपना मानते हैं, वो अपने आप को गुरु जी के अनुयायी मानते हैं, तो वे गुरु रविदास महाराज की जन्मभूमि मंडूर नगरी में आवे, आकर के जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी के साथ साथ गुरु जी की माता और गुरु जी के पिताजी का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। रविदास जी की जयंती कब है और तैयारी क्या चल रही है आपकी? देखिए, वैसे तो जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी की इस बार जन्मदिन 1 फरवरी को पड़ा है, जिसमें काफी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, और हमारे समिति के सभी लोग मिल करके बैठ करके इस पे बातें विचार हो रही हैं कि इस बार किस किस को आमंत्रित करना है और कैसे उसको आगे बढ़ाना है। इस कार्य पे भी बात चल रहा है। आपको कुछ ही समय बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा, मैं बता दूंगा कि किनको किनको इनवाइट किया जा रहा है, किनको आमंत्रित किया जा रहा है। ये कितने लोगों के आने की संभावना रहेगी? ये तो हम यहाँ तो काफी भीड़, जितना भीड़ वहां जाती है वहां से उसका आधा से ज्यादा भीड़ यहाँ तक पहुंच पाती है, क्योंकि कितने लोगों को पता भी नहीं हो पाता कि मंडूर नगरी में कहाँ मंडूर नगर है और कहाँ गुरु जी का जन्म स्थान है। लेकिन इसी बात को सबको जनाने के लिए या बताने के लिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जो लोग काशी बनारस मंडूर नगर, जो काशी बनारस में आए, वे जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का दर्शन करने के लिए मंडूर नगर में जरूर आए।